अरे मना किया था ना हम भी आए हैं महानुभाव। बाबूजी, लवली अम्मा, आप लोग? क्या हुआ? फमला रहा है। आ जाऊं? हाँ हाँ बाबूजी, अंदर आइए ना, अंदर आइए। आई। बैठे ना बाबूजी। बैठे। हम प्लेट में खाना परोस देते हैं, आप सब लोग खा लीजिए। हम आते हैं। बैठिए, अपने घर सब है, आप भी बैठिए। वाह, पता नहीं ये गवार फैमिली क्या ड्रामा करने आई है यहाँ पे। क्या नाटक है? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताएंगे आप हमें क्या नाटक है? पूर्णिमा, अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देंगे हमारी बात का। 3 रोटी बाबूजी का और 2 रोटी अम्मा जी का। अरे बाहर में गई पूरी, क्या कर रही हैं आप? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। बाबूजी को भिंडी बहुत पसंद है, उनको भिंडी का सब्जी दे देते हैं। और लवली दीदी को खीर दे देते हैं ना, उनको खीर बहुत पसंद है। कि लवली दीदी खीर खा लेंगी आप? अरे भिंडी का आप बताइए पहले, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। हाँ, आपका मानसिक संतुलन तनी बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन हमारा नहीं, आपका बिगड़ गया है। इसलिए लाख समझाने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। निकालिए इसको। क्या कर रही हैं आप पूर्णिमा? पागल हो गई? अरे जैकेट उतार रहे हैं। नहीं उतरवानी हमें जैकेट। काहे? आप पति है ना हमारे, और हम आपकी पत्नी है। आपको काहे अजीब लग रहा है? तो दीजिए, हम निकाल देते हैं। नहीं, हमें नहीं निकलवानी। यही से हम कह रहे हैं कि आपका ये मानसिक संतुलन है ना, उतनी बिगड़ गया है। अरे हम पत्नी है ना, तो पत्नी होकर के आपका जैकेट नहीं उतार सकते हैं? अरे एक मिनट, जाइए आप। गौरिया, जल मिलेगा? जल ले आइए। जी बाबूजी, अभी लाते हैं। महादेव शरण देवाय नमः, श्री अन्न देवाय नमः। ये मीठा जो है ये इनको दे दीजिए। ऐसा देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत स्वादिष्ट बना है, तो इनको इस चीज की ज्यादा जरूरत है, दे दीजिए। ये लीजिए। अरे नहीं बाबूजी, आपके थाली से निकाल करके नहीं देंगे, और बहुत बनाया है, हम उनको दे देते हैं दूसरा कटोरी में। आप खाइए ना। अम्मा जी, आप भी खाइए, हम देकर आते हैं। आपके लिए भी लाए? नो थैंक यू।
सोचा था कि मैं और सेठ दोनों मिलकर साथ सरगी खाएंगे, लेकिन इन सब ने यहाँ आकर पिकनिक बना लिया। लीजिए बत्सला जी। अब आ ही गई हो तो सामने से देख ही लेना कि सिट के हाथों की बनी सरगी मैं खाऊंगी। ये तो मेरे लिए हैप्पी करवा चौथ हो गई ना, और तुम्हारे लिए अब शगुन हो गया। आपका बोलना बतियाना हो गया है तब खीर खा लीजिए, बढ़िया बना है। अभी तो बस पैर मुड़ा है, जल्दी तुम्हारी जिंदगी मुड़ेगी। खड़े हुई। आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है। ए लफंडर, यहाँ आइए। हमने कहा यहाँ आइए। इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाओ। बेशर्मी का इंतहा जब कभी जिक्र होगा इस दुनिया में तो आपका सर्वोपरि नाम लिया जाएगा, बेशर्मी का। शर्म नहीं आती? घोट के पी गया बेशरम, पहले गिराता है और उसके बाद हमरे सामने स्वांग करता है, उठाता है। नहीं बाबूजी। बाबूजी पत्नी है ना हम इनके, तो पत्नी का तो चिंता इनको होगा ही होगा, है ना? बाकी हम क्या कर रहे थे कि हम जा करके तनी मंदिर में दिया जला देते हैं, कैसे कि सरगी के पहले दिया जलाना जरूरी होता है। ए जी, मंदिर कहाँ है यहाँ पर? उधर, उस तरफ। जी हम जाके जला देते हैं। अगर सरगी से पहले भगवान के सामने दिया जलाया जाता है तो मैं भी आती हूँ दिया जलाकर। हम जानते हैं, हम जाएंगे तो बत्सला जी भी जाएंगी। हम आते हैं। बत्सला, ये तुम ठीक हो ना? अरे बत्सला जी, ये सब कैसे हो गया जी? अब हम उठा देते हैं, रुकिए। बत्सला जी पीछे रहिए तनी। जहाँ जाती है वही काम पे लग जाती है ना? उसकी दोस्त करेगी, छोड़ वहां पर। ये कैसे गिर गया जी बत्सला जी? एक मिनट पूर्णिमा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आके ये सब ड्रामा नहीं करते ना, ये सब होता ही नहीं। ए सिद्धार्थवा, अरे इज्जत करना नहीं आता? वैसा बेइज्जती नहीं करेगा? मौका ढूंढता है का? अरे पत्नी है तेरी। तो रानी। जी बाबूजी। आप जाकर मंदिर में जाकर दिया जलाइए। जी बाबूजी, हम आते हैं। वत्सला,
जो मैंने बनाया था वो तो गिर के खराब हो गया। अब तुम क्या खाओगी? हमारे पति आपके लिए खाना जरूरी बना रहे होंगे ताकि आप वो खाना खा नहीं पाएंगी। हे चौथ मैया, हम जानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं। बाकी अपने पति को पाने के लिए कोई लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। यही से हमसे कोनो भूल चूक हो जाए ना तो माफ कर दीजिएगा। और मैं अपने प्यार को पाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी माता। बसरा जी, आपको हम कहे थे ना कि हमारे पति के हाथ का सरगी का खाना आप नहीं खा पाएंगे, तो नहीं खा पाई ना। इस जीत की बधाई हो तुम्हें, लेकिन आगे जब हारोगी ना तो मुझे बधाई दे देना। आज तो सिर्फ करवा चौथ की शुरुआत हुई है और सिर्फ सरगी खाने की लड़ाई में मैं हारी हूं। आगे तो चांद देखना, पानी पिलाना, इन सब में मैं जीतूंगी और तुम हारोगी। बहुत बड़े गलतफहमी में जी रही हैं आप बत्सला जी। कहे से कि हमारा पति दांव पर लगा है, यही से हम एक भी लड़ाई नहीं हारेंगे। हारोगी तुम ही हारोगी पूर्णिमा। ये तो अपशकुन हो गया ना। अब सगुन नहीं, बहुत ही बड़ा सगुन हुआ है बत्सला जी, जो आप एक दिया बुझा करके की है। कैसे कि हमारे पति का नाम का तो एक ही दिया जलना चाहिए ना। जैसे कि हमारे पति एक हैं तो उनके नाम का दिया भी एक ही जलना चाहिए जो जल रहा है। बस गलत हाथों में जल रहा है। अब सही हाथों में चल रहा है और आप इस दिया छीनने को ना पति वापस छीनना भी समझ सकती हैं बत्सला जी। सिड! सिड! सिड, जल्दी आओ। ये का नया नाटक शुरू कर दी। हम आ रहा हूँ। बाबूजी आप यहीं रुकिए ना, यहीं रुकिए, हम जाके देख के आते हैं। सुन लीजिए, हम आए हैं बहुरिया के साथ, तो हम अंदर जाके देखूंगा ये का भवरा भांड हो रहा। हम जाके देखूंगा, काहे से कि हम दारोगा भी हैं, पिता भी हैं और उसका भी पिता, समझ रहा है। हम जाके देखूंगा कि ये पथभ्रष्ट जो है, ये महिला वत्सला या और का नाटक कर रही है। हम देखना चाहते। बाबूजी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखा जाए तो आप लोगों को कायदे से आना ही नहीं चाहिए था ना। वैसे भी पूर्णिमा और वत्सला के बीच में जिंदगी हमारी उलझी हुई है, हम कुछ सुलझा देंगे।
कायदे से आपको ये सब नहीं करना चाहिए था जो आपने कर दिया। कायदे से कायदा हमें मत सिखाइए। बाबूजी आप आराम करें, हम देख कर आते। लखनदार, वैसे आप लोग भी जा सकते हैं यहाँ से। आप लोगों का खाना पीना तो हो ही गया है ना, और जिस काम के लिए आए थे कि सिट का बना हुआ खाना वत्सला नहीं खा पाए, वो भी हो गया। गिर गया ना सारा खाना। ए मैडम, यहाँ कोनो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं जड़ा हुआ है कि हम लोग को देखने का शौक है, आने का शौक है, समझी? हम फंसे हुए हैं कि दरोगा जी और मुझौसी के चक्कर में, न तो हम का हमारा चप्पल का धूला ना आए यहाँ पर। चले जाइए। आप पेशे से वकील हैं जी। तो वकालत पढ़ लिया और संस्कार भूल गए। वकील साहिबा, जबान को लगाम दे, और ये आपका कोर्ट नहीं है। जाना चाहिए। संस्कार घोल के पी गई। क्या सर देखो, ये पूर्णिमा जी का तमाशा यहाँ भी शुरू हो गया। मैं इनका तमाशा और नहीं झेल सकती। अगर आप दोनों को जबरदस्ती करवा चौथ साथ में मनाना है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं इनका तमाशा नहीं झेल पाऊंगी। मेरी हालत खराब है सर। ऐसे क्या देख रहे हैं जी? हमको जो कहेंगे तो आप मान लेंगे? नहीं ना, कैसे कि आप तो बसला जी को ही सही मानते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम वत्सला को सही मानते हैं क्योंकि आपकी हरकतें देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और रही बात करवा चौथ के व्रत की, और हम इस बार व्रत रखेंगे, वत्सला की लंबी उम्र के लिए रखेंगे। तो फिर सिड, तुम साफ शब्दों में पूर्णिमा जी से कह दो कि अगर वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी भी तो भी तुम उन्हें पानी नहीं पिलाओगे। देखो पूर्णिमा, तीज पे हम आपको पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं पिला पाए। पर इस बार हम खुद कह रहे हैं, इस करवा चौथ पर हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। इसलिए आपको ये व्रत रखने की जरूरत भी नहीं। आप जाइए यहाँ से। और हाँ, इसे नहीं पति की बेवफाई समझेगा, नहीं कोई अत्याचार। ये जो आप वत्सला को सीढ़ियों से धक्का देके पाप किए हैं ना, उसकी सजा है जो हम भी भुगत रहे हैं और आप भी भुगतेंगे। बाकी हम भी करवा चौथ का व्रत जरूर ही रखेंगे। आपको हमको पानी पिलाना है पिलाइए, नहीं पानी पिलाना है मत पिलाइए। भूखे प्यास से मरना हमको मंजूर है, बाकी हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखें। ऐसा तो नहीं होगा। पूर्णिमा, आपकी इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी, जवाब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। पूर्णिमा, आप एक काम कर सकती हैं, सबके सामने वत्सला से माफी मांग लीजिए और स्वीकार कर लीजिए कि आप ही ने धक्का दिया था इसे सीढ़ियों से। उसके बाद हम आपका व्रत उड़वाएंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे। ये तो नहीं होगा, कहीं कि पूर्णिमा झूठ स्वीकार कर ले, ऐसा तो हर किच नहीं होगा। और गंगा जी की कसम, हमारे पति के सामने अगर हम झूठ बोले ना, हमारा जीभ कट जाए। बाकी हम वत्सला जी को धक्का दिए हैं, ये झूठ हम स्वीकार कर ले और इनसे, जो खुद इतनी झूठी है, इनसे माफी मांग ले। ऐसा कभी नहीं होगा।
तो भी ठीक है, आप भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए। इस करवा चौथ पर हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे। ए जी और बत्सला जी, आप दोनों लोग भी सुन लीजिए। हम अपना प्यार ना ही चौथ मैया के हवाले कर रहे हैं, कैसे कि कल हम भी देखेंगे कि आप किसको पानी पिलाते हैं और किसका व्रत अधूरा रह जाता है।